Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to study about outsourcing and the different types of outsourcing given in your syllabus. सबसे पहले हम लोग आउटसोर्सिंग का मीनिंग देखते हैं. आउटसोर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शंस और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटीज टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, मोस्टली द नॉन कोर एरिया such as sanitization, security, household पेंट्रीज एक्सेट्रा. इसका मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो जब बिजनेस हाउस अपना कोर फंक्शन खुद करे और जो नॉन कोर एरिया जो है वो काम वो किसी बाहर के एक्सपर्ट को दे दे, तब हम लोग उसको आउटसोर्सिंग का नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जैसे कॉलेजेस का मेन कोर एरिया है प्रोवाइडिंग सर्विस रिगार्डिंग द एजुकेशन, बट उसके अलावा कॉलेजेस में सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ते हैं, कैंटीन फैसिलिटी देनी पड़ती है, तो और सैनिटाइजेशंस, ये सारी फैसिलिटीज़ जो अगर मैं बात करूँ तो ये आउटसोर्सिंग हो, क्योंकि कॉलेज ये सब काम नॉन कोर एरिया में कंसिडर है. कॉलेज का काम ये सब नहीं है. तो तब बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस जो प्राइवेट रन होते हैं वो लोग सिक्योरिटी गार्ड बाहर से हायर करते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज से, जिनको अपना काम पता होता है. तो कंपनी आर आउटसोर्सिंग टू कट लेबर कॉस्ट. बाहर से इनको लाने का बेनिफिट ये है कि वो लेबर वाइज उसका कॉस्ट बहुत कम खर्चे में आ जाता है एंड बिजनेस एक्सपेंसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. सो आउटसोर्सिंग अनेबल एंटरप्रेन्योर टू फोकस ऑन द कोर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. तो आउटसोर्सिंग से बिजनेस अपने कोर एरिया में, मतलब जो उनका मेन एरिया है उस पर फोकस करेगा, और दूसरे जो एरिया है जो बिजनेस को साथ में रन करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉलेज को एक कैंटीन जहाँ बेसिक बहुत सारी फैसिलिटीज है, अच्छे प्रोडक्ट मिल पाए, वो कैंटीन को संभालने का काम कॉलेजेस का नहीं है. इसी के लिए कॉलेजेस जो है वो कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट जो है बाहर के किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे देते हैं, जो वो कॉलेज के कैंटीन को रन करते हैं. वो कॉलेज के नहीं है, वो प्राइवेट हैं, तो वो आउटसोर्सिंग कहता है. वैसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में वहाँ पे जो, अगर मैं बोला जाए कि वहाँ पे जो कैंटीन फैसिलिटीज़ होती है, जहाँ उनको दोपहर का लंच है, टी है, वो ऑफ़र की जाती है, वो ऑफिसेस के स्टाफ नहीं रहते, वो बाहर से किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रखा जाता है जो उस काम के लिए स्पेशलाइज है. वैसे तो आउटसोर्सिंग अनेबल एंटरप्रेन्योर टू फोकस ऑन कोर एरिया. आउटसोर्सिंग करने से हम हमारे मेन एरिया के ऊपर फोकस कर सकते हैं. एंड कंपनी मेक अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी विच इंक्लूड सेंडिंग अ मैन पावर टू द कंपनी. यहाँ कंपनी क्या करेगी, जैसे कि उनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए 5, तो कंपनी सीधा सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उनको बता देगी कि हमें 5 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए इतने टाइम के लिए. तो वो एजेंसीज उनको वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड से वो सप्लाई करके देगी. तो उनको पर्टिकुलरली इंडिविजुअल को इंटरव्यू लेके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी. आप जैसी रिक्वायरमेंट बोलोगे एजेंसी वाले आपके पास उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई कर देंगे. तो चार्जिंग ऑफ फॉर सर्विस ऑफर्ड बाय द एजेंसी. तो ये हो गया आउटसोर्सिंग. तो यहाँ मैंने जो 3 पॉइंट लिखे हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसीज, यहाँ हम अपना मेन काम है उसको फोकस करके बाकी के जो नॉन कोर एरिया है उसके लिए हम स्पेशलाइज एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखते हैं और वो काम उनको दे देते हैं. दूसरा ये है, इससे होगा ये कि अलाउ कंपनी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस, यानी इससे बिजनेस का जो मेन काम है अफेक्ट नहीं होगा, बिजनेस उसी काम को फोकस कर पाएगा. और तीसरा, यूज़ इन सिक्योरिटी, कैंटीन, इवेंट, जो मैंने बताया आजकल इवेंट मैनेजमेंट होते हैं कि अगर आपके बिजनेस में या आपके घर पे कोई फंक्शंस है तो बहुत बार हम सब वही काम में लगे रहते हैं. तो आजकल आउटसोर्सिंग इवेंट मैनेजमेंट करके चालू हुआ है, जहाँ अपना जो भी, फॉर एग्जांपल यू हैव अ मैरिज एट होम, तो मैरिज का पूरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो हॉल बुकिंग करना, कैटरिंग के लिए, डेकोरेशन, इवन योर क्लोथेस, वेन्यू, ये सब कुछ वो जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपको करके देगा. तो आपको वो सब चीज़ों का टेंशन नहीं लेना है. आप अपने मैरिज पे जो फंक्शन है उस पर फोकस करोगे
और बाकी का सब कुछ वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैंडल कर लेगी। दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है, एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला है कॉस्ट एडवांटेज। अगर मैं एक एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करूँगा तो कॉस्ट वाइज भी बढ़ जाएगा और मुझे हर एक के पीछे इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जो कॉस्ट एडवांटेज सबसे पहला है कि आउटसोर्सिंग नॉन कोर एरिया टास्क रिड्यूस द कॉस्ट एंड सेव द टाइम। इससे मुझे अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, सिक्योरिटी गार्ड्स को रखने का कॉस्ट भी कम लगेगा और मेरा टाइम भी बचेगा। उनको ट्रेनिंग देना, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने का, वो सब मेरा काम इजी हो जाएगा। तो एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग फॉर देम वो भी मेरा बचेगा। एंड दे सेव टाइम एंड एफर्ट्स कैन बी यूज फॉर सम अदर फ्रूटफुल। तो वो पैसा और वो जो मेरा टाइम बचा वो मैं बिजनेस के कुछ और इम्पोर्टेंट कामों में लगा सकता हूँ। दूसरा एडवांटेज आउटसोर्सिंग का है एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग इंस्पायर एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री। आउटसोर्सिंग की वजह से जो भी कंपनी आउटसोर्सिंग का काम करती है, इवेंट मैनेजमेंट करती है, वो करने वाले लोगों को एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का, मतलब एक बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है। लोगों को स्वरोजगार, दूसरों के पास नहीं, खुद अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का मौका मिलता है। इट एनहांस द इकोनॉमी ऑफ नेशन। इससे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। थर्ड वन, लो मैन पावर और कॉस्ट। तो आउटसोर्सिंग इज अ बेनिफिट एज द मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर। आउटसोर्सिंग जो है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ मैन पावर कॉस्ट जो मेरा एक एक इंडिविजुअल पे लगेगा वो काफ़ी कम खर्चे में, क्योंकि मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ एजेंसीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कंपनीज़ के साथ, तो मुझे वहाँ 5 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 10 चाहिए। मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो सबका काफ़ी कम खर्चे में मुझे जितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए वो साल भर के लिए मिल जाएंगे। तो मैन पावर जो मेरा कॉस्ट है पर पर्सन का वो काफ़ी कम हो जाएगा देन ऑफ द होस्ट कंपनी। तो वही अगर मैं खुद एक एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके सिक्योरिटी गार्ड बनाऊँ तो वहाँ मेरा टाइम कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, जो यहाँ सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेस टू एक्सेस टू प्रोफेशनल में बोलूँ, एक्सपर्ट बोलूँ या हाई क्वालिटी सर्विसेज बोलूँ। जनरली स्किल पीपल्स आर सप्लाइड बाय द आउटसोर्स। जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को हायर किया हुआ है तो वो लोग जिस सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजेंगे वो लोग ट्रेन होंगे, उनको ये काम परफेक्टली आता होगा, दे आर स्किल वन, एक्सपर्ट्स हो गए अपनी फील्ड के। दिस हेल्प द हायरिंग कंपनी टू गेट अ बेटर लेवल ऑफ सर्विस, जिसकी वजह से जिस कंपनी ने उस आउटसोर्सिंग कंपनी के पास से सर्विस लिया है उनको अच्छी सर्विसेज और काफ़ी कम एरर्स देखने मिलेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे एरर रहेंगे तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ आपने एक्सपर्ट को दे दिया तो एक्सपर्ट अपने फील्ड का काम अच्छे से जानते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को आपने हायर किया तो उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि गेट पे कोई भी विजिटर आएगा तो विजिटर बुक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उनसे पूछना है, वो सब कुछ वो पहले से ट्रेन होके आए हैं। ड्यू टू दिस एक्सेस एक्सपर्ट सर्विस का बेनिफिट कंपनी को मिलता है। नेक्स्ट वो है फोकस ऑन कोर एरिया। इससे बेनिफिट ये रहेगा, जब हमारा आधा काम हमने एक्सपर्ट के पास से ले लिया तो मेरा काम सिर्फ बचेगा कि मैं अपने मेन काम पे फोकस करूँ। कॉलेजेस ने जब सिक्योरिटी गार्ड वालों को हायर कर लिया, सैनिटाइजेशन वालों को हायर कर लिया, कैंटीन वालों को हायर कर लिया, तो बाद में कॉलेजेस का मेन काम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, उसके रिलेटेड जो सर्विस है उस चीज़ों पे फोकस रह पाएगा। तो वो अपने कोर एरिया पे बाय आउटसोर्सिंग द रूटीन टास्क कंपनी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर मीन्स इम्पोर्टेंट एरिया। फॉर एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग अ सेल्स प्रमोशन फंक्शन टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी। समझो किसी कंपनी ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को एडवर्टाइजिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो सेल्स प्रमोशन द कंपनी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटेनिंग द क्वालिटी। तो कंपनी का काम तो एजेंसी को दे दिया प्रमोशन का, तो अब कंपनी क्या करेगी, सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके रखना, उसको कैसे इंक्रीज प्रोडक्शन करना, उस चीज़ पर फोकस कर पाएगी, जिससे
उनका मेन कोर एरिया जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उस चीज़ पर वो ज़्यादा फोकस कर पाएगी बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहला है लैक ऑफ कस्टमर फोकस। आउटसोर्स वेंडर हैंडल द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम, दे मे लैक कंप्लीट फोकस ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। आउटसोर्सिंग करने के टाइम हम लोग जिस कंपनी को हायर करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो कंपनी आपके अकेले के साथ नहीं, मल्टीपल अलग अलग बिजनेसेस के साथ डील करते होते हैं। ड्यू टू दिस वो किसी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा और शायद आपको उतना इम्पोर्टेंस ना मिले, जिसकी वजह से इंडिविजुअल फोकस जो उनका सब पर होना चाहिए, सभी अपने क्लाइंट के ऊपर, वैसा आपको शायद सर्विस ना मिले। एज अ रिजल्ट हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र, जिसकी वजह से अगर आपने उस कंपनी को हायर किया हुआ है तो आप पैसा देते हुए भी आपको वो पूरी सर्विस नहीं दे पाते। दूसरा है सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट। इन आउटसोर्सिंग द पेरेंट कंपनी, जिसने उस कंपनी को हायर किया है, वहाँ पे ये सबसे बड़ा उनको डिसएडवांटेज है कि यहाँ उनका सीक्रेट विथ आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ उनको शेयर करना पड़ता है। मे बी लीक टू द थर्ड पार्टी, शायद वो कंपनी जिसके पास से आपने सर्विस आउटसोर्स किया है, वो आपकी कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को, इट मीन्स योर कॉम्पिटिटर्स को, वो रिवील कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सिक्योरिटी इश्यूज़ का, मतलब आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज़ वहाँ पे हार्म होगी जब आप आउटसोर्स करोगे। अगर वो रिलायबल पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ़ द आउटसोर्स कंपनी इज़ नॉट रिलायबल देन इट्स विल अफेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट टू योर बिजनेस। आपके बिजनेस की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम बने, क्योंकि आपके बिजनेस की सीक्रेट आपकी नहीं रहेगी। तीसरा है डिससेटिस्फेक्शन ऑफ फैक्ट्री सर्विसेज। सम कॉमन प्रॉब्लम जो यहाँ पे आते हैं आउटसोर्सिंग, लाइक स्ट्रेच डिलीवरी टाइम एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो आपको दिखाया जाता है जब आप हायर करते हो, तब जो दिखाई जाने वाली सर्विस शायद आपको वैसी ना मिले। जैसा हम लोग जब हायर करते हैं सर्विस, उस तरीके की सर्विस, उस तरीके के स्किल लेबर जब हम लोग हायर करने के बाद उनको लेते हैं, तब बहुत बार टाइम टू टाइम डिलीवरी नहीं होता है या सेटिस्फैक्टरी सर्विस आपको नहीं मिल पाती जैसा आपको बोला गया है। जैसे आप मैरिज के पहले इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कांटेक्ट करोगे तो बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। आपने एक बार उनको हायर कर लिया, बहुत बार ऐसे होगा कि आप उनको जब बुलाओगे या आपने जो भी उसके साथ डील किया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी नहीं मिल पाती है। चौथा है एथिकल इश्यूज़। एथिक्स की बात यहाँ आ जाती है। व्हेन अ कंपनी आउटसोर्स देयर एक्टिविटीज अलोंग विद द वर्क अब्रॉड, दे इनडायरेक्टली आउटसोर्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनदर कंट्री। जब कोई इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी के पास से कोई सर्विस आउटसोर्स करती है, वहाँ से सर्विस लेती है, तब आउटसोर्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तब दूसरे कंट्री को हमारे देश के एम्प्लॉयज़ का आउटसोर्स का मौका मिलता है। दिस में समटाइम क्रिएट अ रिसेंटमेंट अमोंग द पीपल ऑफ द होम कंट्री, जिससे होगा ये कि आपकी कंपनी यहाँ की और वर्कर आप बाहर के कंट्री के ले रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो, जिससे इंडिया के लोगों को, होम कंट्री के लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि आप ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बाहर के आउटसोर्स कर रहे हो। ड्यू टू दिस इट मे बिकम, इफ़ होम कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी देश में अनएम्प्लॉयमेंट है और आप दूसरे कंट्री के लोगों को जॉब दे रहे हो, तो वहाँ एक एथिक्स की बात आई है कि आपका बिजनेस एथिक्स वहाँ सफ़र करेगा। क्योंकि आउटसोर्स में हमें ये देखना है कि आउटसोर्स करो, बट पहले अपने देश का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी ये भी है, दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी। नेक्स्ट में मूव टू द, जो मैंने बताया था आउटसोर्सिंग में देर आर 3 टाइप्स ऑफ, आपकी बुक में दिया है, बीपीओ, केपीओ और एलपीओ। 3 टाइप के आपके आउटसोर्स है। उसमें से आज हम लोग पहला देख लेते हैं बीपीओ के बारे में, कल हम लोग केपीओ और एलपीओ के बारे में सीखेंगे। बीपीओ क्या है? तो बीपीओ रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल्स एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। यहाँ पे हम लोग हमारी पेरिफेरल्स एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है बिजनेस की,
उसको कम करने के लिए हम ये काम कॉस्ट कट करने के लिए और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए किसी और कंपनी को ये काम दे देते हैं। बीपीओ का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो वहाँ लिखा हुआ है। बीपीओ इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर अनदर कंपनी टू परफॉर्म टास्क टू ऑपरेट इट्स ओन बिजनेस सक्सेसफुली। यहाँ पे हम एक बिजनेस फर्म के तौर पे अपना इम्पोर्टेंट काम जो है वो खुद करेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, पेरिफेरल्स एक्टिविटीज़, वो हम लोग किसी एक्सपर्ट को हायर करके वो काम उनको परफॉर्म करने दे देते हैं। बीपीओ इज़ बेसिकली आउटसोर्स ऑफ वर्क एज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। बीपीओ ज़्यादातर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करती है, जिसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे आपने नाम सुना होगा इन्फोसिस, बीपीएम लिमिटेड, एडवेंचर एक्सेंट्रन एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, विप्रो, बीपीओ एक्सेट्रा। कॉल सेंटर है, कस्टमर सपोर्ट सेंटर है, वो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं जो बीपीओ सर्विस आपको देते हैं। जहां आपको बहुत बार आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनियों के कॉल आपको आते हैं, वो अपने प्रोडक्ट आपको बताते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां कॉल करती है, वो एक्चुअली में वो कंपनियां कॉल नहीं कर रही है, उन्होंने अपना जो एडवर्टाइजिंग का काम है वो आउटसोर्स करके किसी एजेंसीज को दिया है। तो आपको कॉल करने वाली जो कॉल सेंटर्स है वो कौन है? वो बीपीओ सर्विस वाले हैं, जिनको डेटा कंपनी की तरफ से मिला हुआ है कि आप इनको कांटेक्ट करके पूछिए। तो वो लोग कंपनी के बिहाफ में आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वैसे ही कस्टमर सपोर्ट, जब भी आप कोई भी बैंक में या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में या कभी आपके मोबाइल के सेंटर में जब आप कॉल करते हो कस्टमर सपोर्ट पे, तो वहाँ जो बात करते हैं वो डायरेक्ट कंपनी वाले नहीं होते, दे आर कस्टमर सपोर्ट, बीपीओ के अंडर आता है, जो कंपनी से डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से उनको ये काम के लिए हायर किया गया है। तो ये आएगा बीपीओ सर्विसेज के बारे में। अब ये केपीओ और एलपीओ जो हमारे दो टॉपिक हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, विल मीट टुमारो फॉर केपीओ, LPO, and then we start with our new chapter number 6. Bye everyone, take care.